हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता अंग्रेजी ग्रामर चैनल। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस, हिंदी टू इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्ट. In this video, you will learn how do you identify the passive voice, what is the rule of the passive voice, and how to change active voice into passive voice in future tense. तो सबसे पहले हम पहचानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर सवाल पूछना है तो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल प्राइजेस बी reduced ड्यूरिंग फेस्टिवल बाय द मर्चेंट्स? क्या कीमतें मर्चेंट के द्वारा फेस्टिवल के समय कम कर दी जाएगी? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब उसका जवाब पॉजिटिव में देना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे देंगे, तो उसे हम पहचान सकते हैं। प्राइजेज विल बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल बाय द मर्चेंट। कीमतें मर्चेंट के द्वारा फेस्टिवल के समय कम कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अगर कम नहीं करेंगे कहना है तो नेगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग करते हुए हम मना कर सकते हैं। प्राइजेज विल नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल बाय द मर्चेंट्स। कीमतें मर्चेंट के द्वारा फेस्टिवल के समय कम नहीं किए जाएंगे। इस तरह से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को आपने सिंपल फ्यूचर टेंस में पहचान लिया और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से तीनों प्रकार के सेंटेंस को समझना है यह भी आपने समझ लिया और पहचान लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रूल ऑफ द पैसिव वॉइस। रूल 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद विल बी यूज़ किया जाता है, यानी विल बी दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। विल फ्यूचर टेंस की पहचान है और बी का मतलब होना, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ द फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म का वर्ब के पहले विल बी या शैल बी यूज किया जाता है या लगा दिया जाता है। जैसे प्राइजेज विल बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल बाय द मर्चेंट्स। रूल नंबर 2, इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए। इंटरोगेटिव में जब सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे विल बी और शैल बी, तब ये दोनों एक साथ नहीं आते, अर्थात एक ही शब्द आता है, यानी कि सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद दूसरा शब्द यानी दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब बी आते हैं। जैसे विल प्राइजेज बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल बाय द मर्चेंट। अब तीसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी नॉट का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहचान सकते हैं वाक्यों से, प्राइजेज विल नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल बाय द मर्चेंट। इस तरह से आपने तीनों इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को पहचान भी लिया और रूल को समझ लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे। वी शैल लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखेंगे, उसे पैसिव वॉइस में हम बोल सकते हैं इंग्लिश शैल बी लर्न बाय अस। एक्टिव वॉइस में वी सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है और शैल बी दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। यहाँ पैसिव वॉइस में वी का चेंज करके हम अज यूज़ करते हैं। इस तरह से अंग्रेजी हमारे द्वारा सिखाए जाएंगे, सीखेंगे और सिखाए जाएंगे, ये अंतर होता है। दूसरा एक्टिव वॉइस, ही विल सेंड देयर, उसे वहाँ भेजेंगे। पैसिव वॉइस में उसे वहाँ भेजा जाएगा, उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ही विल बी सेंड देयर।
नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, आई विल पेड रेंट ऑन 10th, मैं 10 तारीख को किराया दूंगा। और पैसिव वॉइस में किराया मेरे द्वारा 10 तारीख को दिए जाएंगे। उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द रेंट विल बी पेड ऑन 10th बाय मी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव, यानी नॉट का प्रयोग हम कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस में। शी विल नॉट लव यू, वह तुम्हें प्यार नहीं करेगी। पैसिव वॉइस में हम इसे बोल सकते हैं यू विल नॉट बी लव्ड बाय हर। जैसे अभी आपने रूल को समझा, यू एक्टिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यू को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, देन विल और बी के बीच में नॉट वर्ड का यूज़ किया जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड। यू विल नॉट बी लव्ड बाय हर, तुम्हें उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, दे विल नॉट टीच मी, वे मुझे नहीं पढ़ाएंगे। पैसिव वॉइस में आई शैल नॉट बी। अब वहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में दे के लिए विल यूज़ किया गया है और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है। और पैसिव वॉइस में जब हम आते हैं चेंज करके तो मी का आई होगा और आई के साथ शैल यूज़ किया जाता है। इस तरह से आई शैल नॉट बी टॉट बाय देम, मैं उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाऊंगा। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है द फार्मर विल नॉट ग्रो प्लांट, किसान पौधे को नहीं उगाएंगे। इसे हम पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं प्लांट्स विल नॉट बी ग्रोन बाय फार्मर, पौधे को किसान के द्वारा नहीं उगाए जाएंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, दूसरा तरीका है क्वेश्चन वर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ डिटेल से। एक्टिव वॉइस के प्रश्न किस प्रकार होते हैं। विल शी नॉट लव यू, क्या वह तुम्हें प्यार नहीं करेगी। पैसिव वॉइस में हम सवाल कैसे पूछेंगे, विल यू नॉट बी लव्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा प्यार तुम्हें नहीं किया जाएगा। यहाँ नेगेटिव रूप से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के प्रश्न हैं विल द फार्मर ग्रो प्लांट्स, क्या किसान पौधे को उगाएंगे। पैसिव वॉइस में हम पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन को, विल प्लांट्स बी ग्रोन बाय फार्मर, क्या पौधे को किसान के द्वारा उगाए जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के प्रश्न है शैल वी प्रिपेयर फाइनल एग्जामिनेशन, आपका अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। क्यों नहीं तैयारी करेंगे, करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में हम इसे बोल सकते हैं विल फाइनल एग्जामिनेशन बी प्रिपेयर्ड बाय अस, क्या फाइनल परीक्षा की तैयारी हमारे द्वारा किए जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस में वी सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए शैल यूज़ किया गया है और पैसिव वॉइस में विल यूज़ किया गया है क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्ट है और शैल का प्रयोग सिर्फ आई एंड वी के साथ किया जाता है और यहाँ विल का प्रयोग ऑब्जेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया गया है और इसे याद रखने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न पूछते हैं व्हाट विल डू नाउ। जैसे आप कभी बोर होते हैं तो अक्सर आपके मुंह से निकल जाता है अब क्या करेंगे। पैसिव वॉइस में आप पूछ सकते हो व्हाट विल बी डन नाउ, क्योंकि पैसिव वॉइस में विल बी यूज़ किया जाता है और यहाँ क्वेश्चन वर्ड व्हाट है और विल बी एक साथ यूज़ किए जाएंगे क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद। अब क्या किया जाएगा, क्या करेंगे एक्टिव वॉइस में और क्या किया जाएगा, ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन है व्हेन, यानी कब। व्हेन विल डू दिस, यह कब करेंगे।
टाइम का पता नहीं है तो हम बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस में व्हेन विल डू दिस। पैसिव वॉइस में हम पूछ सकते हैं व्हेन विल दिस बी डन, यह कब किया जाएगा। हमें टाइम का पता नहीं है कि कोई भी काम कब किया जाएगा, इसलिए यहाँ इंग्लिश में पैसिव वॉइस में पूछ सकते हैं व्हेन विल दिस बी डन। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के प्रश्न हैं व्हाट विल डू हियर। व्हाट मीन्स क्या, यहाँ क्या करेंगे। पैसिव वॉइस में व्हाट विल बी डन हियर, क्या किया जाएगा। हियर है इसलिए यहाँ क्या किया जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के प्रश्न को देखते हैं। वेयर विल डू इट। वेयर मीन्स कहाँ, इसे कहाँ करेंगे। अब कोई भी काम किस जगह में करना है ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं इसे कहाँ करेंगे। वेयर विल डू इट। पैसिव वॉइस में हम पूछ सकते हैं वेयर विल इट बी डन, इसे कहाँ किया जाएगा। और एक्टिव वॉइस में देखिए कहाँ करेंगे और कहाँ किया जाएगा, ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन है वाई। वाई मीन्स क्यों। वाई विल डू दिस, यह क्यों करेंगे। पैसिव वॉइस में पूछ सकते हैं वाई विल दिस बी डन, यह क्यों किया जाएगा। इस तरह से क्यों करेंगे और क्यों किया जाएगा, ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस में हु विल एम्प्लॉय यू, तुम्हें रोज़गार कौन देगा। इसे पैसिव वॉइस में हम बोल सकते हैं बाय whom विल यू बी एम्प्लॉयड, किसके द्वारा आपको रोज़गार दी जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मच विल दिस प्लान चेंज। हाउ मच मीन्स कितने, यानी कितनी बार यह प्लान चेंज होंगे। इसे हम पैसिव वॉइस में कह सकते हैं हाउ मच विल दिस प्लान बी चेंज्ड, कितनी बार यह योजना को चेंज किया जाएगा। चेंज होंगे या चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में पूछा जाता है, और पैसिव वॉइस में कितनी बार यह योजना को चेंज किया जाएगा। इस तरह से आपने समझ लिया। आई होप यू कैन डू बेटर। Wish you all the best. Thank you.